भाजपा हिंदुओं में मुसलमानों का डर और मुसलमानों में हिंदुओं का डर पैदा कर नफरत की राजनीति कर रही है। पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है और युवाओं के पास रोजगार नहीं, लेकिन लोगों की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। भाजपा सरकार का उद्देश्य शासन करना नहीं, व्यवसाय करना है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को नीमच के टाउन हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कही। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने देश के अनेक मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। इस दौरान प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ नीमच प्रभारी नूरी खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, उमराव सिंह गुर्जर, संपत स्वरूप जाजू, तरुण बाहेती, मधु बंसल, नरेंद्र नहाटा आदि नेता मौजूद रहे। और मुसलमानों में हिंदुओं का डर पैदा किया जा रहा है और इसमें दोनों तरफ से भाजपा और एमआईएम दोनों मिलकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए बधाई देते हैं। नीमच में गुटबाजी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं की मन की बात सुनेंगे, सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और चुनाव में जिस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा सभी उसका साथ देंगे। जावद में निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने राजकुमार अहिर और सत्यनारायण पाटीदार को आमने सामने बिठाकर कसम खिलाई है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी यह चुनाव जीतने में उसका साथ देंगे और जो कोई पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे सेक्टर मंडल की मीटिंग में एक व्यक्ति ने कहा साहब हम तो परेशान है, एक तो सत्तू ब्रांड एक तो राजू ब्रांड है, तो दोनों को हमने मंच पे बिठा के कुर्सी पे बिठा के उन दोनों से कहलाया कि जिस किसी को भी टिकट मिलेगी हम कसम खाते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान का समर्थन किया है, साथ ही केंद्र सरकार को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण देश के 40 जवान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं कहने दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह मामला खुलकर उजागर होता तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूर्व राज्यपाल पर खामोश रहने के लिए दबाव बनाया। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने हाल ही में यूपी में अतीक अहमद की हत्या के मामले में भी यूपी सरकार और पुलिस को घेरा। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या होना पुलिस का निकम्मापन और बड़ी असफलता और निष्क्रियता को दर्शाता है। उन्होंने महिला सुरक्षा और महिला के हितों को लेकर भी भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। पुलवामा पर मेरे जो प्रश्न थे और जो मैंने कहा था मैं सही निकला कि नहीं निकला, एक। दूसरा, सत्यपाल मलिक भाजपा के द्वारा नियुक्त राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, वो खुद इस बात को कह रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो चुप रहो, एनएसए अजीत डोभाल कह रहे हैं तुम चुप रहो। अरे उन्होंने यही तो कहा था कि हमारी फेलियर है ये, और आज भी ये प्रश्न हमारे सामने है कि इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है और डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ कह रहा है कि हमको हवाई जहाज से इनको ले जाने दीजिए, यहाँ पर इनको खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज 11 रिपोर्ट उन्होंने दी है 1 महीने में, 1.5 महीने में, कि इनको हमारे को जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ भी घटना हो सकती है। बात यह है कि अतीक अहमद माफिया डॉन था और कई अपराध कर चुका था। उसके बेटे का पुलिस का एनकाउंटर हुआ, वो अपनी जगह सही था, लेकिन जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है
पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, ये वहाँ की पुलिस पर एक इंडिकेशन है उनकी असफलता और निष्क्रियता और निकम्मेपन की। ये किस प्रकार से उन्होंने पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति जो कि वहाँ पुलिस में कस्टडी में उसके सामने, आंखों के सामने उसको मार दिया जाता है और बंदूकें लिए हुए पुलिस का एक भी आदमी उनके हिफाजत में कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये टोटल फेलियर है पुलिस का। लेकिन मैं इस बात को कह दूं कि अतीक अहमद माफिया डॉन था और जैसा कहा जाता है कि उसने अनेक हत्याएं की थी। इसी प्रकार से उमेश पाल की भी हत्या उसने की थी। इसलिए जो एनकाउंटर में मारा गया उसके बारे में तो मैं उसमें सहमत हूँ, ठीक किया, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो मारा गया वो उसमें मुझे आपत्ति है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन भाजपा ने कुछ विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाई। जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, उन सभी जगह जाकर हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ हर वर्ग में नाराजगी है, चाहे मजदूर हो, किसान हो या व्यापारी, सब भाजपा सरकार से निराश हैं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार के 15 महीनों की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा, कमलनाथ सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया। 15 सालों में भाजपा ने जो माफिया राज खड़ा किया था उसको खत्म किया। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। इससे किसानों को दूध का दाम सही मिलने लगा। विधवा और वृद्ध पेंशन को 300 से बढ़ाकर 1000 तक किया। बिजली के बिलों में भी कमी की गई थी। पार्टी छोड़ के चले गए, उन विधानसभा सीटों पर हमें जिम्मेदारी दी है। हम सब जगह जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं और विशेष तौर पर जो हमारे चुनाव हुए थे ये कुछ दिन पहले ही संगठन के, कांग्रेस पार्टी वो है जिसमें कि संगठन के चुनाव होते हैं, जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो नीचे भी संगठन को और सक्रिय करने के लिए हम लोगों को कहा गया है। हम लोग सभी जगह जा रहे हैं। सर आप लोग तो भाई कार्यकर्ता लोग आओ मीटिंग में चलिए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो उन्होंने बिना सर्वे के किसानों को पूरा मुआवजा दे दिया, सर्वे का इंतजाम तक नहीं किया। इसी प्रकार कर्जा माफी का हम लोगों ने वादा किया था और जो ओवरड्यू किसान थे उनके 2 लाख रुपए के कर्जे माफ हुए और ड्यू जो थे उनमें 50,000 के सभी को माफ हो गए थे और 1 लाख के भी कुछ इलाकों में माफ हुए। इसी बीच में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमारे विधायक को खरीद के सरकार गिरा दी। केवल 15 महीने का समय मिला, लेकिन कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में जो माफिया राज चला हुआ था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और सरकारी जमीनों पे जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो सब को हटाया गया। जो मिलावट का एक बोलबाला था पूरे प्रदेश में उसे समाप्त किया। शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत उसका ये फर्क पड़ा कि किसानों को उनके दूध का भाव अच्छा मिलने लगा।
क्योंकि नकली दूध जो मार्केट में हुआ करता था उससे काफ़ी यहाँ के जो हमारे पशुपालक थे उनको काफ़ी दिक्कत आती थी और काफ़ी उनको उनके भावों में काफ़ी दिक्कत आती थी।